फुटबॉल जब हम देखते हैं ना, तो मोस्टली हमारी आँख बॉल पे होती है। जहाँ बॉल जाती है, कैमरा भी वहीं होता है। गोल्स, असिस्ट, स्किल ये सब चीज़ें ईज़िली याद रह जाती हैं। लेकिन डिफेंस का काम थोड़ा अलग होता है। अगर डिफेंडर अपना काम परफेक्ट करे, तो लोग बोल देते हैं मैच बोरिंग था। और शायद इसी वजह से डिफेंडिंग को समझना सबसे मुश्किल पार्ट होता है फुटबॉल का। आज का वीडियो पाओलो माल्डीनी पर है। और माल्डीनी को समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो सिर्फ एक ग्रेट डिफेंडर नहीं था, वो फुटबॉल हिस्ट्री का रेफरेंस पॉइंट था कि परफेक्ट डिफेंडिंग एक्चुअली होती क्या है। When some guy comes charging into the box with the ball, who's going to stop him? My dad? पाओलो माल्डीनी का जन्म 26 जून 1968 को मिलान, इटली में हुआ। फुटबॉल उसके लिए कोई एक्सीडेंटल प्रोफेशन नहीं था। उसके फादर सीजर माल्दीनी एसी मिलान के लेजेंडरी डिफेंडर थे, क्लब कैप्टन रह चुके थे और इटली के लिए भी खेल चुके थे। इसका मतलब ये था कि पाओलो बचपन से ही ड्रेसिंग रूम कल्चर, डिसिप्लिन और प्रेशर के बीच बड़ा हुआ था। माल्डीनी ने 1978 में एसी मिलान अकेडमी ज्वाइन की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बचपन में डिफेंडर बनना ही नहीं चाहता था। उसको मिडफील्ड पसंद थी, गेम कंट्रोल करना, पासेस निकालना, स्पेस समझना। और यही रीज़न था कि जब वो डिफेंडर बना तो उसका स्टाइल बाकी डिफेंडर से अलग निकला। अकेडमी कोचेस ने भी नोटिस किया कि ये लड़का फिजिकल से ज़्यादा मेंटल फुटबॉल समझता है। फिर 20 जनवरी 1985 को 16 साल की उम्र में पाओलो माल्डीनी ने एसी मिलान के लिए सीनियर डेब्यू किया। इटली जैसी टैक्टिकल लीग में मिलान जैसे क्लब के लिए डेब्यू करना कि नॉर्मली डिफेंडर्स के लिए नाइटमेयर होता है। लेकिन माल्डीनी के डेब्यू मैच में कोई पैनिक नहीं था, ना रेकलेस टैकल्स, ना सिली फाउल्स। उसने बस अपनी पोजीशन होल्ड की और सिंपल फुटबॉल खेला। शुरुआत में माल्डीनी राइट बैक खेलता था, बाद में लेफ्ट बैक पे शिफ्ट हुआ और वहीं उसकी आइकॉनिक पोजीशन बनी। उस टाइम मिलान रीबिल्ड फेस में था, लेकिन माल्डीनी स्लोली डिफेंसिव स्ट्रक्चर का परमानेंट पार्ट बन रहा था। वो फ्लैशी नहीं था, लेकिन रिलायबल था। और डिफेंडर्स के केस में रिलायबिलिटी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। लेट 80s में जब अरीगो साची मिलान का कोच बना, तब माल्दीनी का करियर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। हाई डिफेंसिव लाइन, जोनल मार्किंग, ऑफसाइड ट्रैप, ये सिस्टम फिजिकल से ज़्यादा ब्रेन डिमांडिंग था। माल्दीनी लेफ्ट बैक होके भी पूरी बैकलाइन के साथ सिंक में रहता था। एक स्टेप लेट और गोल कंसीड हो सकता था। अरीगो साची के अंडर में मिलान का डिफेंस यूरोप का बेंचमार्क बन गया। माल्डीनी एग्रेसिव डिफेंडर नहीं था, वो पेशेंट डिफेंडर था। वो टैकल तभी करता था जब टैकल ज़रूरी होता था। ज़्यादातर वो अटैकर्स के ऑप्शंस ही ख़त्म कर देता था। इसीलिए उसके 25 साल के करियर में उसे सिर्फ 4 रेड कार्ड मिले। जी हाँ, 1000 से ज़्यादा गेम्स और सिर्फ 4 रेड कार्ड। कंपैरिजन के लिए तुम्हें बता दूं, सर्जियो रैमोस को 900 से भी कम गेम्स में 26 रेड कार्ड मिले हैं। पाओलो माल्डीनी ने एसी मिलान के लिए 902 ऑफिशियल मैचेस खेले, जो कि एक क्लब रिकॉर्ड है। इसमें से 647 सीरिया मैचेस थे और ये भी एक रिकॉर्ड है। गोल सिर्फ 33 थे। और ऑनेस्टली माल्दीनी को गोल से जज करना ही गलत है। उसका रियल इम्पैक्ट मिस्टेक्स अवॉइड करने में था। माल्दीनी ने टोटल 5 चैंपियंस लीग टाइटल जीते, 1989 एंड 1990 बैक टू बैक यूरोपियन टाइटल्स। यंग माल्डीनी ऑलरेडी इलीट लेवल पर डिफेंड कर रहा था। 1994 चैंपियंस लीग फाइनल में बार्सिलोना की ड्रीम टीम के खिलाफ 4-0 की विन। और इस पूरे टूर्नामेंट में मिलान ने सिर्फ 2 गोल कंसीड किए थे। ये डिफेंसिव परफेक्शन का एक एग्जाम्पल था। 2003 चैंपियंस लीग में माल्डीनी एसी मिलान का कैप्टन था। फाइनल जुवेंटस के खिलाफ खेला गया, पेनल्टीज में मिलान जीता। माल्दीनी ने टोटल 7 सीरिया टाइटल जीती। 3 अलग अलग डेकेड्स में लीग जीतना ये लॉन्गेविटी का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। इटली के लिए माल्दीनी ने 126 मैचेस खेले और 7 गोल स्कोर किए। वो नेशनल टीम का लॉन्ग टर्म कैप्टन भी बना रहा। फिर 1994 वर्ल्ड कप फाइनल और यूरो 2000 फाइनल, दोनों में इटली बहुत क्लोज आया, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाया। 31 मई 2009 माल्दीनी ने 41 साल की एज में फुटबॉल से रिटायरमेंट ली। एसी मिलान ने उसका नंबर 3 जर्सी रिटायर कर दिया। फ्यूचर में ये जर्सी सिर्फ माल्दीनी फैमिली का मेंबर ही पहन सकता है। पाओलो माल्दीनी फ्लैशी नहीं था, लेकिन
जब तुम कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ट्रॉफीज और चैंपियंस लीग डोमिनेंस देखते हो तो एक कंक्लूजन ऑटोमेटिक निकलता है। डिफेंडर्स के लिए माल्दीनी एक बेंचमार्क है। इसलिए जब भी बेस्ट डिफेंडर एवर की बात होती है, पाउलो माल्दीनी का नाम कन्वर्सेशन में सबसे पहले आता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।